हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी रहता है। तो इसीलिए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सीधी बात, नो बकवास। चलते हम प्रश्न की ओर। ये टारगेट का मॉडल पेपर है, आपको दिख रहा होगा, और कक्षा 10वीं का है। तो मैं आप सभी का सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। सीधी बात, नो बकवास। चलते हैं हम प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, सासाराम सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास जो कौन सी युग में हुआ था? सासाराम नगर का विकास, तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अविभाजित बिहार में, जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, झारखंड और बिहार एक साथ था, तो एकमात्र नियोजित नगर था जमशेदपुर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। बढ़ते आगे की ओर। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना जो हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए कि पटना हवाई अड्डा का नाम जो है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, यानी अड्डा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी पतन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर में ही बिहार का रज्जू मार्ग स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। बढ़ते आगे की ओर। बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना कहाँ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय के क्षेत्र में। बिहार में खनिज तेल की संभावना है हिमालय के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय के क्षेत्र में। बढ़ते आगे की ओर। कांवर झील स्थित है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? वही पूछा गया कि कांवर झील स्थित है तो कौन सी जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिला में। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय जिला में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सड़कों का वर्ग नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व पश्चिम का गलियारा जो है वह सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो विकसित कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा के जो व्यक्ति सब रहते हैं उसका जो है सबसे सर्वाधिक आय है पूरे भारत में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में मुद्रा का कार्य कौन नहीं है?
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में मुद्रा का कार्य क्या नहीं है, तो उत्पादन नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन। मुद्रा का कार्य नहीं है, उत्पादन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है, यानी आरबीआई। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे पहले अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। जो जो कि सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा 80 नंबर का, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो आपको इसे अनदेखा नहीं करना है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा का स्रोत है, और विद्युत भी ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी ऊर्जा का स्रोत है। बढ़ते हम आगे की ओर, इसे बड़ा कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास जो है वह संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होता है। निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है, तो उपरोक्त सभी फसल का भी होता है, पशुओं का भी होता है, भवनों का भी होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। यानी कि बाढ़ से किससे सबसे अधिक हानि होता है, तो पशुओं को भी होता है, फसल का भी क्षति होता है, भवनों का भी क्षति होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपको इसे नोट करते हुए चलना है, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केबल का टूट जाना। केबल का टूट जाना सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होने का मुख्य कारण है, केबल का टूट जाना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केबल का टूट जाना। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। आप सभी से निवेदन है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। आग से जलने की स्थिति में ठंडा पानी डालना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक उपचार यही होता है कि आग से जलने की स्थिति में सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए, प्राथमिक उपचार हुआ। उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए। भूकंप भूकंप केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी को, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। एक बार और प्रश्न को अच्छी तरीके से समझेंगे। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकेंद्र कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को ऊर्ध्वाधर केंद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी।
मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। हिंद चीन पहुंचने वाला, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। बढ़ते हम आगे की ओर। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हम आगे की ओर। राष्ट्रीय वयस्क राष्ट्रीय वयस्क संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? आपका प्रश्न क्या है? 52 नंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवर ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवर ने किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। पंजाब में अधिक सिंचाई होता है, इसीलिए भूमि निम्नीकरण वहाँ है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7.1%। 7.1%। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7.1% में भौगोलिक क्षेत्र है बिहार में, भौगोलिक वन क्षेत्र। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तारापुर में सबसे पहले, भारत में तारापुर में ही, तारापुर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो तारापुर, महाराष्ट्र के तारापुर में ही सबसे पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? तो कटिहार जो जिला है, बिहार का कटिहार जिला, उसी में वहीं जूट के कारखाना स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कटिहार। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्र जो होता है उसमें, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरा दिखाया जाता है। मानचित्र जो होता है, चित्र, मानचित्र, मानचित्र आप सभी ने देखा होगा, भारत का मानचित्र हो जाएगा, उसमें आपको दिखाया जाएगा, या जो पृथ्वी का मानचित्र होता है उसमें मैदान को हरे रंग से दिखाया जाता है। तो मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो हरा रंग से दिखाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।